हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज समान ज्ञान के जीके जीएस में दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चंस यानी कि 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, पूछा गया है कि बिहार का जो शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोसी नदी को। तो दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा कि बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो बताइएगा दोस्तों कि हमारे सौर मंडल में कुल मिलाकर कितने ग्रह होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 ग्रह। कितना? 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में कुल मिलाकर होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुध ग्रह। कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह, जो कि सबसे छोटा ग्रह हमारे सौरमंडल का कहलाता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि छत्रपति शिवाजी की जयंती कब मनाया जाता है। तो छत्रपति शिवाजी की जयंती जो है कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 19 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 19 फरवरी को शिवाजी की जयंती मनाया जाता है, छत्रपति शिवाजी की। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा गया कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कहलाती है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है दोस्तों भारत में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में आता दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताइएगा। तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जो है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया कि गोवा की राजधानी कहाँ है। तो गोवा की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पणजी। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? पणजी में गोवा की राजधानी स्थित है। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है स्थित है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था आर्य समाज की स्थापना, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो कागज का जो आविष्कार किया गया था सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन देश में। कहाँ? चीन देश में सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था।
दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न को देखने को मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग और याद कीजिएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम कहलाता है। अगला प्रश्न आता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका सी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार कहलाता है? तो दोस्तों पोंगल जो है किस राज्य का त्योहार कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य का पोंगल जो है राज्य कहलाता है, पोंगल त्योहार कहलाता दोस्तों तमिलनाडु राज्य का। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए दोस्तों तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था और कहाँ हुआ था दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगला प्रश्न आता है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय को। यानी कि पंजाब केसरी के नाम से दोस्तों लाला लाजपत राय जी को कहते हैं, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद जो होता है कौन सा होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद में से एक है। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 वर्षों तक चला था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो थे कहाँ के रहने वाला था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाल का। कहाँ के? पुर्तगाल का वास्को डी गामा जो रहने वाला था। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों ये ऐसे प्रश्नों को काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग और इसे भी याद कीजिएगा दोस्तों कि लौह पुरुष जो है किस महापुरुष को कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता, यानी कि महापुरुष कहा जाता दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष को महापुरुष के कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहलाते थे। अगला सवाल आता है आप सभी का। अगले सवाल में पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि किस से दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य जो है इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा राज्य, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश का राज्य जो है गोवा राज्य है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 13 बंदरगाह है, मुख्य बंदरगाह, जो कि भारत में कुल मिलाकर है। अगला प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कहलाते थे। अगला प्रश्न आता है कि देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो दोस्तों देश की प्रथम महिला आईपीएस जो थे किरण बेदी। कौन? किरण बेदी।
यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किरण बेदी आईपीएस कहलाती थी, देश की प्रथम महिला। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदर टेरेसा, जो कि प्रथम महिला जो थी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपिता जो है किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला सवाल आता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है, कितना 22 हड्डी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि मनुष्य की शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी का नाम जो है फीमर का क्या हो जाएगा दोस्तों, फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। तो दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य की शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि किस वर्ष भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो दोस्तों किस वर्ष भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1983 ईस्वी में भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, 1983 ईस्वी में, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो दोस्तों पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है, तो तना, क्या हो जाएगा, तना से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व कहलाता है। तो दोस्तों ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये केरल राज्य का हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य का ओणम जो है त्यौहार कहलाता है। अगला प्रश्न आता है कि स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों स्वर्ण जो है मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये पंजाब राज्य में स्थित है, कहाँ, पंजाब राज्य में, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल आता है आप सभी का। दोस्तों अगले सवाल में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो दोस्तों मंगल पांडे ने अपना जो सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में। तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों मंगल पांडे, किसने, मंगल पांडे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत की पहली महिला मुगल शासिका कौन थी। तो दोस्तों भारत की पहली महिला मुगल शासिका कौन थी दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजिया सुल्तान। कौन हो जाएगा, राजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला शासिका कहलाती थी। अगला सवाल आता है कि सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है। तो दोस्तों सिखों के प्रमुख त्यौहार जो है बैसाखी होता है, कौन सा, बैसाखी त्यौहार, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन जो है की स्थापना जो है किसने किया था, किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि इस क्वेश्चन को भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हवा महल जो है जयपुर में स्थित है, यानी कि राजस्थान राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जयपुर शहर में हवा महल आपका स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि हमारे मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है।
तो दोस्तों हमारे मुंह में दांतों की संख्या होती है कितना? 32 दांतों की संख्या होती है 32 दांत। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि कौन से वर्ष में भारत ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी? तो दोस्तों कौन से वर्ष में भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी? तो 1975 ईस्वी में, यानी कि पहली जो अंतरिक्ष यात्रा शुरू किया थी अपनी वो भारत ने, तो 1975 इसका हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि ताजमहल कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ताजमहल जो है कौन सा राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ताजमहल स्थित है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो हृदय है किस राज्य को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है भारत का हृदय, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन डी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कंचनजंगा पर्वत है जो कि कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ? सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन डी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कहलाते थे। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि इल्तुतमिश ने किस बंगाल को गवर्नर नियुक्त किया था? तो दोस्तों बताइएगा कि इल्तुतमिश ने किस बंगाल का गवर्नर जो है नियुक्त किया था? तो हुसामुद्दीन को। किसको? हुसामुद्दीन के, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफरों की सहायता से सांस लेती है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। गलफरों की सहायता से मछली जो है सांस लेती है। अगला प्रश्न आता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।